सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। इधर उधर है मंजिलें, जो चल सको तो चलो। पले बनाए हैं सांचे, जो ढल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। निदा फाजली की इस गजल में हम यूं भी ऐड करते हैं कि सफर में गालियां भी होंगी, जो चल सको तो चलो। सफर में गालियां भी होंगी, जो चल सको तो चलो। और सफर पे तालियां भी होंगी, जो चल सको तो चलो। विश्व भर के खेल प्रेमियों की, हॉकी प्रेमियों की, खेल के मैदानों में तालियां बटोरने वाला दशकों तक, उनका ही नाम है मेजर ध्यानचंद। भारत सरकार ने उनके जन्मदिन को 1955 से राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की घोषणा की, निर्णय लिया, फैसला किया। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, डीएवी कॉलेज अमृतसर, भारत सरकार की इस घोषणा की, इस निर्णय का, इस फैसले का तहे दिल से अभिनंदन करता आ रहा है, स्वागत करता आ रहा है। ये जो नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन है, प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा जी, जो आजकल डायरेक्टर ऑफ कॉलेजेस न्यू दिल्ली हैं, उन्होंने इस फंक्शन का आगाज किया था। और मुझे खुशी है कि आज प्रिंसिपल डॉक्टर राजेश कुमार जी एज ए प्रिंसिपल और हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड के पैट्रन प्रोफेसर डॉक्टर दर्शनदीप जी, हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड के प्रधान, प्रोफेसर डॉक्टर यादव, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के एचओडी डॉक्टर विकास भारद्वाज, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के सीनियर प्रोफेसर्स, भारत सरकार के इस फैसले का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। उसी तहत डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन आज लेकर हाजिर है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जलवा। मुझे आशा है कि आप पूरे समर्पण के साथ इस प्रोग्राम को देखेंगे, एंजॉय करेंगे। ये प्रोग्राम समर्पित है मेजर ध्यानचंद को। जलवा, ये जलवा है ध्यानचंद की कला कौशल का, कला प्रतिभा का, खेल का। मेजर ध्यानचंद उस जमाने की बात है जब भारत पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। अंग्रेज सरकार के जुगल से निकलने के लिए यहाँ जद्दोजहद जारी थी। बड़ी ताजुब की बात था, आप सुनकर हैरान होंगे कि भारतीय इतिहास का यह पन्ना है जिसे हर भारतीय बड़े गर्व के साथ करता है। देश आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को, लेकिन 11 साल पहले 1936 को 15 अगस्त वाले दिन की मेजर ध्यानचंद ने हिंदुस्तान सेना की एक मामूली सिपाही के आगे जर्मन का हिटलर अपने घुटने टेक दिए। ये इतिहास, भारतीय इतिहास का वो पन्ना है जिसे सुनकर आपको गर्व होगा। मेजर ध्यानचंद ने भारत का नाम तब रोशन किया जब भारत के पास गर्व करने के लिए कुछ भी नहीं, पेट भरने के लिए, शरीर ढकने के लिए साथ में नहीं थे। भारत दुनिया की नजर में एक जाहिल, लतखोर, लुटखोर देश के रूप में माना गया। उस समय भारत का नाम रोशन करने वाला ही चला था मेजर ध्यानचंद।
जब जब हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी की बात होगी तब तब मेजर ध्यानचंद को याद किया जाता है। मेजर ध्यानचंद को खेलता हुआ देखने वाले बताते हैं कि उनकी स्टिक में एक ऐसा जादू था कि एक बार बाल उनकी स्टिक से टच हो गई तो मजाल है कि विपक्षी टीम का खिलाड़ी उनसे छीन सके, ऐसा नहीं। मेजर ध्यानचंद ने अपने खेल कला को बहुत ऊपर रखा, अपनी कामयाबी से ऊपर रखा, अपनी जिंदगी से ऊपर रखा। बताते हैं अपनी पुस्तक गोल में उन्हें हॉकी के साथ कितना प्यार था। वो कहते हैं कि I don't think man's intelligence could have conceived of a more fascinating thing than hockey. Which game is as fast as hockey? Which game is packed with so many thrilling moments in the short span of 70 minutes? In which game you are asked to wield dangerous weapons such as sticks and yet use them with so much skill that nobody gets hurt. It reminds me the great lines by Robert Frost, English poet. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep. जब लोग रात को रोमांस की बातें किया करते हैं तो मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टिक के साथ मैदान में अपने खून पसीना बहाते थे। कहते हैं कि जिस आदमी के अंदर देश प्रेम और देश के लिए कुछ कर गुजरने की हिम्मत हो, जिज्ञासा हो, वो एक ना एक दिन बुलंदियों तक जरूर पहुंचता है। ऐसे थे ध्यानचंद। ध्यानचंद की कलाइयों में जादू था। ध्यानचंद को खेलते हुए सब लोग उनका दीवाना बन गए। और ये बड़ी गर्व की बात है कि आजादी के आंदोलन में जब हम महात्मा गांधी जी का नाम लेते हैं तो उसमें ध्यानचंद का नाम भी जुड़ता है। शायद इतिहास के पन्ने इस बात के लिए खामोश रहते हैं, लेकिन ये बड़े गर्व की बात है कि मेजर ध्यानचंद जो कि इलाहाबाद की धरती पे 1905 को पैदा हो गए, उन्होंने अपना जीवन खेल के लिए समर्पित किया और उन्होंने हॉकी का इतिहास बदला, हॉकी के भगोल को बढ़ा दिया। The heights by great men reached and kept were not attained by sudden flight, but they, whilst their companions slept, were toiling upward in the night. जो लोग जिंदगी में महानता पर पहुंचते हैं वो लोग हैं जो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं देश के लिए। और मेजर ध्यानचंद ने ऐसा है, भारत सरकार ने ये जो खेल दिवस है ये उनको समर्पित किया। दिल्ली में एक स्टेडियम में उनके नाम पर है, बहुत से मैदान है उनके नाम है, जो हमें इस हीरो की, इस हॉकी के फर्स्ट ग्लोबल हीरो की याद दिलाता है। और हमें गर्व होता है कि ऐसा खिलाड़ी भारत में हुआ। आज भारतीय हॉकी चाहे जितने भी संघर्षों से गुजरी हो, लेकिन आज भी हॉकी में अपने कैरियर की तलाश करने वाले लोग मेजर ध्यानचंद को अपना आदर्श मानते हैं और मेजर ध्यानचंद को अपना गुरु मानते हैं। अभी ध्यानचंद के हिस्से का भारत रत्न बाकी है। सचिन तेंदुलकर हमारे देश के बहुत बड़े हीरो हुए हैं, क्रिकेट के हीरो हुए हैं, देश उन्हें मानता है। इसी तरह मेजर ध्यानचंद भी हुए हैं, देश उन्हें भी मानता है। मुझे आशा है कि आने वाली सरकार उन्हें भी भारत रत्न पुरस्कार से जरूर नवाजेगी और देश का नाम पूरा करेगी।